आपकी स्ट्रेंथ ने दिया है एक मुंह तोड़ जवाब कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए थे। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पे खो रही हैं जिन्होंने अपने अंदर की वो शक्ति को पहचाना है जो शायद ये लोग कभी नहीं चाहते थे। बहुत बार आपने अपनी लाइफ में 100% दिया, बहुत बार रोए हैं, बहुत बार इंसल्ट सही है और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए हैं कुछ ऐसे लोगों के सामने जो कभी भी आपके प्यार के, आपके इमोशंस की वैल्यू करते ही नहीं थे। बार बार टूटे हैं आप कुछ ऐसे लोगों के कारण, लेकिन अब आपने एक चीज को तो ठान कर रख लिया कि जो भी हो जाए अब ये आपको तोड़ नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना कंट्रोल आपके ऊपर हमेशा से बनाकर रखा, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना आपने बहुत अच्छी तरह सीख लिया। आपने भी ये चीज काफी लंबे समय तक रियलाइज नहीं करी थी, तो इसीलिए ये चेंज अपने अंदर आप लेकर आए और उनको दिखाया कि आप किसी से कम नहीं हैं। बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है, बहुत ज्यादा करेज लगता है ऐसे कुछ करने के लिए, लेकिन आपने ये चीजें कर दिखाई। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं बासु एंड संजय साहनी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी निकल कर आ रही हैं हमारी आज की रीडिंग में। कौन से ऐसे बदलाव है, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपने अपनी रिकॉग्नाइज करी है और वही चीज इनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब बन चुकी है। तो यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे व्यूअर्स की आप हमें बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस हो सकती है, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, hermit, king of pentacles, four of wands, four of swords, judgment, the devil, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ जस्टिस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स उसके नीचे, वाओ वर्ल्ड का कार्ड भी है उसके नीचे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ के लिए। ये जो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं और कुछ ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो ज़ोडिएक साइंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि।
उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है जमुनाई एंड एक्वेरियस की, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि। तो नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पर है 21, 12, 3, 7, 8, 13, 9, 2, 11, 14, 4, 4, 20, 15 एंड 6। तो यहाँ पर 4 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और या सो दैट्स अबाउट इट। अब बात करते हैं आपकी उस एनर्जी की जो आपने अपनी लाइफ में एक नए तरीके से लेकर आए हो। देखो, हमेशा हमारी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमारे को अपने लिए एक रीस्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी लाइफ में ना अलग अलग तरीके के धोखे हो सकते हैं, बहुत सारे इंसल्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो आपने सही, आपको भी पता था कि आपने हमेशा से 100% दिया इस रिलेशनशिप को। एक ऐसी एनर्जी में थे जहां बहुत सारे इमोशनल आउटबर्स्ट का होना, बहुत सारे हार्ट ब्रेक का होना, एक ऐसी नेगेटिव स्पेस में आप पहुंच चुके थे जहां से निकलना एक समय पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लो, अलग अलग तरीके के धोखे कह लो, जो भी चीजें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे। एंड धीरे धीरे जब हम किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी चेंज होने लग जाता है। यस, आपकी एनर्जीज में ऐसा ही एक माइंडसेट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था एक समय पर। लेकिन ये चीजें, इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालना आपके लिए बन गया था एक प्राइम फोकस आपकी लाइफ का। ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर पाएं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकें। बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग टाइप ऑफ ये लोग रहे हैं जो हमेशा से चाहते थे कि आपकी लाइफ में दुख दर्द भरे रहे, आप इनके ऊपर निर्भर रहें और हर चीज इनके मुताबिक ही हो। वो कंट्रोल जो इन्होंने आपके ऊपर बनाकर रखा था, बहुत लंबे समय तक तो आप वो ही चीजें कर रहे थे जहां पर आप उनको प्लीज करना चाहते थे, इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते थे, बहुत सारी होप्स थी, बहुत सारे विशेष थे। आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आपके प्यार से, आपके इस गिड़गिड़ाने से, आपके रोने से, अपसेट होने से शायद इन लोगों में थोड़ा सा तो चेंज आएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो कभी भी नहीं बदले, क्योंकि ना उन्होंने वैल्यू किए आपके प्यार को और ना आपके इमोशंस को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लियरली इंडिकेट करती है कि कैसे आप मूव अवे कर चुके हैं इस सब से। एंड जैसे मैंने यहाँ पर देखा है कि बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड निकला। एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है जहां पर खुद के लिए जस्टिस करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। कई बार डिवाइन हमारी लाइफ में वो जस्टिस लेकर आते हैं, लेकिन कई बार हमारे को अपने आप को स्टेप अप करके कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बदलाव लेकर आने पड़ते हैं जहां पर हमको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कर्मा को भी बताता है, एक ऐसा कार्मिक साइकिल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने करा है कंप्लीट। आपने अपने अंदर का वो स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को पहचाना है जो शायद आप कभी पहचान ही नहीं सकते थे अगर ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में नहीं आते। आज आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हैं जहां पर ना केवल एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है, एक फिजिकल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, जो हमारे को यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है। ये कार्ड दोनों के दोनों एक के बाद एक निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये नेगेटिविटी आपने अपनी लाइफ से कर दी है दूर। बिकॉज आपने रियलाइज करा कि धीरे धीरे आपकी खुद की ऑरा, खुद का मंडल इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था जहां पर लोग भी आपसे कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो गए। एंड दैट इज वाई यू रियलाइज कि ये तो आपका कोर नेचर कभी है ही नहीं। कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करी और डिवाइन ने आपको दिया एक सेकेंड मौका अपनी लाइफ में खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का। ये ही वो डिवाइन ब्लेसिंग है जिसके कारण आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी, उस टॉक्सिक माहौल से निकल पाए हो। एंड यस, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना, ये यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बताते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी थी जहां पर आप बहुत देर तक सबमिसिव थे, बहुत सारे टॉर्चर सह रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें सह रहे थे जहां बार बार आपका दिल टूट रहा था, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी रेस्टलेसनेस, रात भर जागना, इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही थी जो बिल्कुल आपको नेगेटिव जोन में लेके जा रही थी, नेगेटिव एनर्जी में लेके जा रही थी, जो क्लियरली यहाँ डेविल का कार्ड बताता है।
एक समय ऐसा भी था जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि क्या करना चाहिए। इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन थे, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ में अपने करियर पे फोकस ना कर पाना, एक डायरेक्शन का ना मिल पाना, क्योंकि वो क्लैरिटी थी नहीं, क्योंकि बहुत बार आपके जो माइंड में चीजें थी रेस्टलेस हो रही थी, बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में आप थे। देन आपने डिसाइड किया कि इसी रेस्टलेस एनर्जी को अपने लिए चैनलाइज करा जाए एक ऐसी डायरेक्शन में जहां बहुत ही ज्यादा तेजी से आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें। एंड दैट इज वेयर आपकी स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज भी हैं जो क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करती हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज अकेले ही करके दिखाई। कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट थे जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये 9 नंबर का कार्ड है। हमेशा जब ये कार्ड आता है मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज बताती हूँ, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है सेनापति को, एक वॉरियर को। और आप देख सकते हो इस कार्ड में भी किस तेजी से ये वॉरियर अब रुकेंगे नहीं। एंड दैट इज द एनर्जी जो आपने अपने अंदर क्रिएट करी। बहुत सारा टाइम लगा आपको अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने का, और ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से भी आप अपने आप को देख रहे थे, वो तो चीजें हो नहीं रही थी। तब आपने डिसाइड किया कि खुद ही ये चीज करी जाए। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी विशेष आपकी रही हैं, कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हो। वो हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो जो शायद अपनी इस फ्रीडम में, ऐसी डिटैचमेंट के बाद जहां पर इमोशनल डिस्कनेक्ट भी बहुत बड़ा काम आपके लिए कर रहा है इस समय पर। क्योंकि हर एक की लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल कि फिजिकली डिस्टेंस किया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आज आप धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और अपने लिए एक ऐसा जोन, अपने लिए एक ऐसा जिसे कहते हैं ना बाउंड्री को सेट करना, वो कर चुके हैं जहां पर अब इन लोगों का कहा हुआ कुछ भी, करा हुआ कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। दो कार्ड्स यहाँ पर रिवर्स में निकले हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो क्लियरली बताता है कि वो जो इमोशनल जोन में आप थे, जहां पर बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर एक ऐसी एनर्जी आपने अपनी वेस्ट कर दी, जहां पर अपने आप को विक्टिम समझा। यस, आप में से बहुत सारे लोग विक्टिम थे भी, लेकिन आपने रियलाइज करा कि जब तक आप उस विक्टिम मेंटालिटी में स्टक हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई यहाँ पर 8 रिवर्स में निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आप उस स्टक एनर्जी में नहीं हैं। आपने अपनी आंखों के ऊपर की वो पट्टी खोल दी, आपने अपने आप को उस चीज से आजाद किया है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही थी, और वो थे आपके इमोशंस, जो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड से रिवर्स में निकले हैं कि कैसे आपने अपना समय बदला। बहुत सारी स्ट्रेंथ आपने अपनी अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। एक समय पर ऐसे था कि आपके पास चॉइसेस बहुत थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। आप एक ऐसे जोन में थे जहां पर बार बार अपने आप को कहते थे वाई मी, लेकिन अब ये एनर्जीज जो चेंज हुई है ना, वहां आप वाई मी नहीं कहते, अब आप कहते हो ट्राई मी। जो स्टेबिलिटी आपको आपकी लाइफ में चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी आज आप में से बहुत सारे लोग हासिल कर चुके हो। फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, अलग अलग तरीके की स्टेबिलिटी आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लेकर आए। बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया था, अब इसके आगे आपको पता था कि इससे ज्यादा अब आप टूटोगे नहीं। और जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे कहा, एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आई जहां पर आपने पूरी की पूरी गेम ही पलट दी। ऐसे लोगों को दिया है मुंह तोड़ जवाब, जहां पर बहुत सारे ठहराव के साथ ये काम किया। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी तरीके का एंगर, कोई भी तरीके की ऐसी चीजें आप अपनी लाइफ में यूज ही नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको पता है कि धीरे धीरे वो चीजें आपको एक नेगेटिव जोन में ही लेके जाएंगी। तो दैट इज वाई बहुत पेशेंस रखी आपने। आपने पूरे तरीके से एनालाइज किया है इन लोगों की एनर्जी को कि किस तरीके के ये लोग हैं और क्या ये आपकी लाइफ में आज तक करते आए हैं। धीरे धीरे कुछ चीजें आपने रियलाइज करी और उसी अकेलेपन में आपने अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढा है, जिसके कारण आज आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत ज्यादा रेजिलियंट हो चुके हो, और अब कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। और अगर अभी भी आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी से डील कर रहे हो, या कुछ ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से डील करते करते नेगेटिव हो रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए इसलिए पहुंची है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, गेट अप एंड सी द लाइट। अवेयरनेस बढ़ाओ, एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी है, लेकिन इसके साथ आप नीचे नहीं जा सकते। आपने इसको ओवरकम करना है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीटली आउट हो गए थे।
ये जो जस्टिस आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए किया है, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ लव, जो चीजें, जो इमोशंस आपने कुछ और लोगों पे वेस्ट करी, आज वो सब चीजें आप अपने लिए कर रहे हो। बहुत ज्यादा एक हैप्पी स्टेट में हो सकते हो, बहुत सारी इंजॉयमेंट हो सकती है, लेकिन आप भूले नहीं हो कि किस रास्ते से आप आए हो। एंड दैट इज वॉट, जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बन रहे हो, जितना ज्यादा आप स्टेबल बन रहे हो, और जितनी तेजी से आप आगे निकल रहे हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं कर पा रहे कि आप भी ये कर सकते थे। क्योंकि आपको तो हमेशा से इमोशनल समझा, आपको हमेशा से वीक समझा गया, आपको अंडर एस्टिमेट इतना किया कि आपके माइंड को कंडीशन कर दिया कि आप खुद को भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने लगे थे। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज निकली हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्योंकि आपने कट ऑफ करा है उन लोगों को जो नेगेटिव तो थे ही, लेकिन अपनी जो वीकनेसेस थी ना, उनको भी अब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। एक ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हो जहां पर केओस से निकलकर कामर वाटर्स की तरफ जाना, ये आपकी लाइफ का फोकस हो गया था। जो काम के ऊपर से आपका फोकस हट गया था, अब वही फोकस आपने अपने काम पर करना शुरू किया, अपनी लाइफ पर करना शुरू किया, आगे बढ़ने के लिए करना शुरू किया। और ये चीज यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है। एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस जो आपको पीछे खींच रही थी, अब अपनी स्ट्रेंथ को, वही चीजों को उसी पर वर्क करने के बाद उसी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप रुकने वाले नहीं हो, आप पीछे देखने वालों में से नहीं हो, क्योंकि ये जो एनर्जी आपने अपने अंदर देखी है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। लाइफ में हमारे को दुख और दर्द और मुश्किलें तभी आती हैं जब डिवाइन हमारे को हमारी रियल स्ट्रेंथ से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, वाकिफ कराना चाहते हैं कि यस, दिस इज द रियल यू। सो बार बार इस वाली एनर्जी में जाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब इतने स्ट्रांग बनो कि जो आपको दुख दर्द देते रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में जाएं, ताकि वो टूटे, ताकि वो हैरान हो जाए, शॉक हो जाए, क्योंकि वो चीज वो उनके बर्दाश्त के बाहर भी हो सकती है, राइट। सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, फिर दूसरे डेक में से भी कुछ देख लेंगे। ओके, लेट मी सी। वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है, अब आपने ना ये जो चीजें आप बहुत ज्यादा दिल में रखते थे, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते थे, नेगेटिव स्पेस में चले जाते थे, अब आपने एक चीज को नोटिस करी है कि दिल में अगर कुछ रखना ही है, अपने आने वाले हर उस प्लान को रखो जहां पर इन लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इन लोगों को कोई वैलिडेशन, कोई एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं। अब आप जो भी करोगे अपने हिसाब से करोगे, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके करोगे। और अगर कुछ लोगों के साथ साइलेंटली आपने कट ऑफ कर भी दिया है, उनको रिस्पॉन्ड करना आपने छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार जो रिएक्शन, जो ट्रिगर ये आपसे निकलवाते थे, आपने रियलाइज करा रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब आप में से कुछ लोग तो उस जोन में पहुंच गए हो जहां पर रिस्पॉन्ड भी करना छोड़ दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट आपने अपनाई है, बिकॉज दैट इज वाई यू हैव रियलाइज, बिकॉज वेस्ट ऑफ एनर्जी था ना, ऐसे लोगों के साथ कुछ भी करना वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो वही एनर्जी अपने लिए यूज करके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो यस, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज निकली हैं। वाओ, देखो अब 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो प्रेज अब आपको मिल रही है, आप एक इंस्पिरेशन हो। आप कुछ ऐसे लोगों के लिए इतने मायने रखते हो कि वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, वो आपको एक स्ट्रेंथ देखते हैं, एक पावर देखते हैं, जो सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं। और आप हर उस चीज में अब विक्ट्री हासिल कर रहे हो जो आपको हमेशा से चाहिए थी। लाइफ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट मूविंग अहेड। पास्ट की कुछ बातें हैं जिनको रिलीज करके लेट गो आपने किया है, एंड दैट इज वाई आज ये मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ है। ओके, सो लेट मी जस्ट सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, बहुत सारी कंफ्यूजन में रहे, सेल्फ डाउट में रहे, लेकिन अब वो चीजें आपके लिए बिल्कुल भी वैसी तरीके से नहीं है जैसी पहले थी। बिकॉज अपने लिए क्लैरिटी से सोचना अब आपको आ गया है। उस कंफर्ट जोन से निकलना भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर हम धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार रहे होते हैं। बहुत नेसेसरी होता है अपनी वो पावर को रिकॉग्नाइज करना, अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना, जो आप लोगों ने अब करना शुरू किया है, राइट। सो लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, अब आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। दो कार्ड्स यहाँ पर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तेजी से, अगर अभी तक आप निकले नहीं हो, आप निकल सकते हो। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आए।
बहुत सारे ड्रामा और नॉनसेंस से अब आप दूर रहते हो, अननेसेसरी चीजों में नहीं पड़ते। कोई भी चीजें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में अगर चल रहा होता है, आप उससे भी अब दूर रहते हो, राइट। सो चलिए देखते हैं ये वाली जो एनर्जी, ये जो स्ट्रेंथ आपने अपने लिए क्रिएट की है, आप लोगों के लिए एक और एनर्जी चेक भी ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो वाओ, यहाँ पर दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने आप को विजुलाइज करना, कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें करना, बहुत ज्यादा मैजिकल मोमेंट्स अपने लिए फील करना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में अभी कहीं ना कहीं अपने आप को, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस चीज से निकल सकते हो। अब देखो ये नंबर भी 45 है, उसका टोटल भी 9 आता है। सो जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, 9 इज द नंबर फॉर द वॉरियर। तो ये वाली एनर्जी आपके अंदर है, वो वॉरियर लाइक एनर्जी, कि ठीक है कोई भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनका डट के सामना तो करना ही है, क्योंकि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आपने ऐसा क्रिएट किया है, खुद की वो स्ट्रेंथ क्रिएट की है। और यहाँ पर निकला है ओके, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। यस, बहुत सारे लोग अब इस एनर्जी में भी हैं, जहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा एक कंटेंट एनर्जी में, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी में, एक हैप्पियर एनर्जी में अपने आप को देख रहे हो, बिकॉज आपने वो पैटर्न को ब्रेक किया है, आपने अपना वो कार्मिक डेट पूरा किया है, आपने वो बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं जो करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद के मानसिक संतुलन के लिए। चलिए देखें यहाँ पर और कौन सी एनर्जीज हैं। आई नो आई कैन, ओके, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी एनर्जीज हैं जिसमें आप में से बहुत सारे लोग अब हैं। आई नो आई कैन, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये कार्ड भी वही चीज इंडिकेट करता है कि आपने अपने अंदर वो बिलीफ रखा। यस, वो टाइम एक था जहां पर वो बिलीफ नहीं था, जहां पर ये थॉट नहीं था, आगे की डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, लेकिन नाउ इट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी। आपके अंदर का जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। दैट इज द रीजन अच्छे अच्छे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जो कंट्रोल क्रिएट कर रहे थे, नार्सिसिस्ट थे, वो भी कहीं ना कहीं हिल चुके हैं, डर चुके हैं, बिकॉज वो आपसे ये चीज कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। दे ऑलवेज थॉट के आप हार मान जाओगे, वीक रहोगे, इमोशनल रहोगे, लेकिन यू प्रूव देम रॉन्ग। यहाँ पर देखो कुछ लोग, मैंने अभी आपको जैसे ही बताया ना, यही चीज, यही कार्ड यहाँ पर निकला है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। एक समय पर ये एनर्जीज आपकी भी थी। आज भी आप में से कुछ लोग हैं जो बार बार इस इमोशन में चले जाते हैं, जहां रियलाइज करते हैं कि उस तरीके का डिसरिस्पेक्ट आपको मिला जा रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते। बहुत सारे लोगों के सामने आपको नीचा दिखाना, आपके पीठ पीछे की कुछ प्लानिंग करना, आपसे झूठ बोलना, अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करना, ताकि आप खुशी ना रह सको। बट यू हैव ओवरकम एवरीथिंग। आप इन लोगों को अच्छी तरह पहचान चुके हो, आपको पता है कि किस नेगेटिव माइंडसेट के ये लोग हैं। अब कुछ भी कर लें, आपको उस एनर्जी में वापस नहीं खींच सकते, बिकॉज यू हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर थोड़े से शाय थे, कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार आपने दिखाया, लेकिन अब ये चीजें आप नहीं करते। और कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी इस एनर्जी से बहुत ज्यादा हैप्पी भी फील कर रहे हैं। कई बार ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, कुछ पुराने मोमेंट्स के बारे में सोचते हो, इमोशनल हो जाते हो। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो चीजें होंगी। लेकिन जब हम किसी भी नोस्टैल्जिया में चले जाते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं, अगर वो हमारे को वीक कर रही हैं, तो वो तरीके की यादें किसी काम नहीं आएंगी। वहां से अगर आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो, वहां से एक लेसन जो अपनी लाइफ का लर्न कर चुके हो, उसको स्ट्रेंथ बनाकर आगे चल रहे हो, देन इट इज रियली गुड। अदरवाइज कुछ ऐसी पेनफुल चीजें, कुछ ऐसे भार, कुछ ऐसे एंजाइटी, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजों को लेट गो करो। अपने आप में वो बिलीफ रखो कि यस, ये एक कार्मिक पैटर्न था जिसको आपने कर लिया है कंप्लीट, बिकॉज अपनी तरफ से आपकी कॉन्शियस बहुत क्लियर है कि मैंने इस चीज में 100% दिया था। इट इज टू अनफॉर्चुनेट, इट इज टू बैड कि उन्होंने रियलाइज नहीं करा। लॉस उनका है, आपका नहीं। आपको सिर्फ अपने रास्ते पे चलना है, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना है, और बस आगे की टुवर्ड्स मूवमेंट करने हैं। और थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, अपने पावर को वापस से रिजुविनेट करके रिकॉग्नाइज करने का ये टाइम है, अगर अभी तक नहीं किया।
और जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करा है और आगे मूव कर रहे हैं, इट इज कमेंडेबल। बहुत हिम्मत लगती है, आपने करके दिखाया, आप एक एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है टू अ मच स्ट्रोंगर पर्सन, जो कभी आप भी नहीं सोच सकते थे और वो लोग भी नहीं सोच सकते थे जो आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अपनी स्ट्रेंथ से आज कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे लोगों को तोड़ा है, उनके घमंड, उनके अहंकार को, उनके बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया, बिकॉज उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रांग बनकर आगे मूव कर सकते हो। ओके सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी स्ट्रेंथ का, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना, मोटिवेटेड फील करना, एंथुजियाज्म का वापस आना या पॉजिटिव अगर वो फील कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो भी खुशियां आप डिजर्व करते हैं आपको जल्द से जल्द मिले, और जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, नेगेटिव माइंडेड लोग, जो भी चीजें हैं जो आपके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।